जहाँ पे रिगिंग हो रही है उसको काबू भी करना है, उसको पॉइंट आउट भी करना है, बताना भी है। लेकिन ये कितना बड़ा रैला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि धांधली जो है ना वो पीछे रह जाएगी। बहुत बड़ा रैला है। और कितनी निशिस्तें आप लोग निकाल लेंगे? अभी जरा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे हम जरा बात करते हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। ये जो पंजाब के इलेक्शंस हैं, ज़ाहिर है इस पर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है, तज़ियाकार ये कह रहे हैं कि गलती आप लोगों ने दोबारा इलेक्टेबल्स को टिकट दे के कर ली है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो 10 मुनारिफ अरकान हैं जिनको टिकट दिया मुस्लिम लीग नून ने, और आपके वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं एक बार फिर चुन लिए गए, तो इलेक्शन आपके हाथ में है? आपको लगता है ज़िमनी? नहीं, कौन से इलेक्टेबल्स हैं? ये जो सारे लोग हैं ये सारे पीटीआई के पुराने लोग हैं। अच्छा, मतलब अगर आपका मतलब ये है कि लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने जिंदगी में पहली बार इलेक्शन लड़ना है तो वो मेरिट है, तो वो तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये सारे लोग पुराने पीटीआई के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब वो लोग जो मुनारिफ हुए पीटीआई से 10 लोग जिनको टिकट दिया मुस्लिम लीग नून ने, और वो अपनी 10 नशिस्तें निकालने में, आपको लगता है कि आप लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन इनकी बड़ी पार्टी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साथ मिले हुए हैं, ये जीत जाते हैं, फिर ये जो रिजल्ट्स होंगे ये जो भी होंगे आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन अब बात यह है कि ये बात एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जहाँ पे आप देख रहे होंगे ये तो जो हारने वाला है पाकिस्तान में तो रवाज है ना कि वैसे ही कह देता है कि इलेक्शन से कौन। दूसरा ये होता है कि आप सामने देख रहे होते हैं कि कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, आप सामने नजर आ रहा होता है। दुनिया लोग स्टूपिड तो नहीं है ना, अहमद तो नहीं है। मीडिया जो देख रहा है इनमें सिर्फ ये है कि जो 20 घंटे हैं इस पे बड़ा फोकस है मीडिया का, लोगों का। हाँ। और अब ये मोबाइल फोन जब से आए हैं हर आदमी फोटो को, उसके पास फोटो चल जाती है तो वीडियो चली जाती है, तस्वीर चली जाती है, तो एक फोकस आ जाता है। तो एविडेंस देख लेंगे उस वक्त पता चल जाएगा कौन। फवाद साहब वीडियोस तो अभी भी मौजूद है ना, जो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वोटर्स को खरीदा जा रहा है, बहुत सारी वीडियोस तो हमने भी चलाई हैं। अब ये सारे मामलात हैं आपके सामने। आज यास्मीन राशिद साहिबा चली गई हैं हाई कोर्ट पटिशन लेके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो किस तरह से लेके चलेंगे आप ये सारे मामलात? दिन बहुत कम है। नहीं, ऐसे लेके चलेंगे, कोई मसला नहीं है। और जहाँ पे रिगिंग हो रही है उसको काबू भी करना है, उसको पॉइंट आउट भी करना है, बताना भी है। लेकिन ये कितना बड़ा रैला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह धांधली जो है ना वो पीछे रह जाएगी। बहुत बड़ा रैला है। और कितनी नशिस्तें आप लोग निकाल लेंगे? मेरा ये ख्याल है कि हमें निकालनी चाहिए 14 से 16 तक। अच्छा, वो नशिस्तें हमें निकालनी चाहिए। कुछ ज़्यादा दो जगहों पे आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो ये ओवरऑल इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और हुकूमत क्या कर रही है इन सारी चीज़ों में, पंजाब में सारे इलेक्शन में रिगिंग करने के हवाले से? वो तो कर ही रहे हैं, वो तो आपके सामने एक उसको कहते इन्होंने, हमने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा भी था कि हमजा को ना बनाए, किसी और को बनाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लगा दिया है। अब ये एक स्टॉप गैप के बजाय ये एक परमानेंटली सीएम बना हुआ है, वो उनकी कैबिनेट भी बनी हुई है। वो इसकी वजह से एक बैलेंस खराब हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी इंडिपेंडेंट बंदे को चीफ मिनिस्टर लगा देती तो हालात बेहतर होते। और ये इलेक्शंस आप लोग जीत जाते हैं अगर, तो फिर क्या बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि इसी साल इलेक्शंस हो जाएंगे? जी 100%। और ये 100% श्योरिटी आपको मिली है या फिर आप लोगों को वैसे ही है? नहीं मिली क्या है, लोग वो वोट दे रहे हैं, लोग जो है वो फैसला करेंगे। क्लैरिटी क्या मिलती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम आराम से निकाल लेंगे 14-15 सीटें, इसके बावजूद कि रिगिंग हो रही है। इमरान याकूब साहब, रिगिंग के इल्ज़ामात भी हैं, हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल होने के भी इल्ज़ामात हैं, जो कि हमने देखा, आपने खुद कहा आपने गुफ्तगू आगाज़ में, तो ये तो होता ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई इस बात पर श्योर है कि हम निकाल लेंगे सीटें आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी इमरान याकूब साहब। जी जनाब। जी फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम तो उनकी बात से कभी इख्तिलाफ करते ही नहीं। अच्छा। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस वक्त देखे हुकूमत में हो लोग या अपोजिशन में, कभी कोई पार्टी ये कहती है कि हम ये इलेक्शन हार रहे हैं। आपने कभी सुना हो किसी पार्टी ने ये कहा कि हम इलेक्शन हार रहे हैं? बल्कि ये होता है कि जो हारने वाली पार्टी होती है, चाहे उसे 50 वोट भी मिले, तो वो हार के बाद वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे साथ बड़ी धांधली हो गई है, हमें जबरदस्ती हराया गया है इलेक्शन। तो मामला ये नहीं है, मामला 2000 इलेक्शन है।
पीटीआई एक सियासी हकीकत है। इमरान खान साहब ने जो एक बयानिया बिल्ड किया है, वो इम्पोर्टेंट हुकूमत का हो, वो साजिश का हो, वो मुदाखलत का हो, या फिर तो उसको आप कुछ भी नाम दें, उन लोगों ने वो बयानिया बाय किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन जो है वो सारा पीटीआई जीत जाएगी। मेरी नजर में मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन अब इलेक्शन वाले दिन क्या होता है 17 तारीख को। लेकिन एक सवाल मैंने आपसे किया था, एक सवाल मैंने आपसे किया था जो कि किया जा रहा है। आपने खुद कहा कि इन्होंने अपना वादा तो पूरा किया उन 10 लोगों के साथ जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, यानी कि उन्होंने उनको टिकट दे दिया, लेकिन नजरियाती वोटर नाराज हो गया, उसमें मायूसी फैल गई कि ये क्या हुआ है। तो इसका क्या नुकसान नहीं होगा मुस्लिम लीग नून को? नहीं सुमंजा, 10 नहीं, वो तो 20 के 20 वही लोग हैं जिनको इन्होंने टिकट दिया। ये 20 के 20 वही लोग हैं जो जिन्होंने इन्हें वोट दिया था हमजा को। मैं कह रहा हूँ कि उसमें से 10 ऐसे जो पीटीआई के टिकट पे जीते नहीं थे। हाँ बिल्कुल ऐसे, आजाद है, आजाद थे। हाँ जी। अब सुन ले नजरियाती वोटर की बात। मैंने आपके इसी सवाल के जवाब में बात जब शुरू की थी फवाद चौधरी साहब के आने से पहले, तो मैंने ये कहा था कि इलेक्शन पॉलिटिक्स को मुस्लिम लीग नून से बेहतर शायद कोई नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने इतने इलेक्शन लड़े हैं। अब मामला ये है, आप इलेक्शन में आप देखिए मुस्लिम लीग नून ने क्यों नहीं किया है। सबसे पहले वो लोग 95-96% वो लोग उनसे राजी हो चुके हैं। उन्होंने उन्हें जाके मिन्नत से किए, लालच से किए, लोहे का लालच दे के, मुस्तकबिल में टिकट दे के, कहीं हुकूमत में एडजस्ट करने का कह के किसी ना किसी तरीके से उनको एडजस्ट कर लिया। यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि एज होता है जो हुकूमती पार्टी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।